व्यूवर्स, तो आज हम लोग नाउन के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में करेंगे कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनको डिफ़ाइन करेंगे और उनके एग्जांपल्स भी लिखेंगे। सबसे पहले हम नाउन को पढ़ते हैं। नाउन क्या है? नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को हम नाउन कह सकते हैं। नाउन की एग्जांपल्स में हम लोग अगर इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम लोग करें तो उसमें आएगा कि नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन कह सकते हैं। एग्जांपल्स में जैसे हम लोग देखें तो पर्सन की जगह पे हम कोई किसी भी बंदे का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अली सायरा। प्लेस की जगह पे किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह डिफरेंट प्लेसेस के नेम लिख सकते हैं। थिंग्स में आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डॉल लिखा है। कोई भी चेयर, टेबल, इस तरह के कुछ भी हम किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। टाइप्स आगे हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। यहाँ पे मैंने इसकी 8 टाइप्स लिखी हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आगे अब हम इन टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी बताएंगे कि इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नेम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स में हम लोग लिखेंगे तो पर्सन के नेम में किसी भी गर्ल या बॉय आ जाएगा, ठीक है। प्लेस की जगह पे हम किस कंट्री लिख सकते हैं और इसी तरह पे थिंग में हमने डॉल लिखी है। इसके अलावा हम लोग चेयर, कुछ भी चीज़ का कोई भी नेम लिख सकते हैं। आगे जो है प्रॉपर नाउन आ जाता है। प्रॉपर नाउन में जो है हम कोई आम शख्स, चीज़, जगह या नाम को हम लोग डिनोट नहीं करते, बल्कि हम लोग इसमें पर्टिकुलर नेम लिखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल्स में हम अगर पर्सन में लिखते हैं तो पर्सन में हम कायदे आज़म, जो एक ख़ास आदमी है। अब हर कोई तो कायदे आज़म नहीं है ना, हर किसी का नाम कायदे आज़म तो नहीं है। कायदे आज़म तो एक जो है स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन का नाम था। तो इसी तरह किसी कंट्री में कंट्री नेम लिख सकते हैं, कोई किसी कंट्री के नेम में लिख सकते हैं हम, जैसे पाकिस्तान लिख सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम हम लिख सकते हैं इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप है वो कौन सी है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? जो दो नाउन का कम्बिनेशन होता है। जब दो नाउन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, सन, शाइन। अब इसमें सन भी जो है नाउन है और शाइन भी नाउन है। ये दो नाउन मिले हैं तो इन्होंने एक नाउन बना दी है, एक और नाउन बना दी है, जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, हाउस, वाइफ। हाउस भी जो है एक चीज़ का नाम है और वाइफ भी जो है एक लड़कियों के लिए यूज़ होता है स्पेशल। तो ये दोनों नाउन्स है। इन दो नाउन्स ने मिलके एक नाउन बनाया जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि ये जो है किसी भी एनिमल्स के लिए या पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए, पीपल के लिए या किसी चीज़ के लिए, उनके ग्रुप के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं या एनिमल्स मौजूद हैं या चीज़ें मौजूद हैं तो उनके ग्रुप के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। तो क्लास, एक क्लास है और दूसरी फ्लॉक है। क्लास में क्या आता है? क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आ जाता है। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ तो उस जगह को क्या बोलते हैं? क्लास। और फ्लॉक क्या है? इसमें ग्रुप ऑफ बर्ड्स आ जाता है। इसी तरह हम आर्मी लिख सकते हैं जिसमें जो है और पुलिस लिख सकते हैं। ये भी क्या है? ग्रुप्स हैं, पीपल्स के ग्रुप्स हैं। तो इनको ये भी किस में आ जाते हैं? कलेक्टिव नाउन्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये जो है इसमें क्वालिटीज़, फीलिंग्स या एक्शंस को जो नाम देते हैं हम, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे
अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली है क्या। हैप्पीनेस, सैडनेस, विजडम। हैप्पीनेस और सैडनेस तो हम जो है क्या नाम है, फीलिंग्स को नाम देते हैं, ठीक है, ये फीलिंग्स का नाम है। और विजडम क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो ये चीज़ें क्या है, ये नेम है, तो नेम है, नाउन है, लेकिन किस चीज़ के हैं, किसी भी क्वालिटी, फीलिंग या एक्शन या किसी भी तरह की स्टेट के नेम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। वो उन्हें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, ये जो है किसी ये उन चीज़ों के नेम्स हैं जो दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इनके खुद के नेम नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, ये खुद नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें बनाने के लिए जो नाउन्स यूज़ होते हैं, चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके नेम को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अब एग्जांपल हम लिखते हैं गोल्ड, गोल्ड लिखते हैं। मिल्क, मिल्क से भी काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं ना, मिल्क से बनती है, गोल्ड से बनती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, मटेरियल नाउन। आगे जो है काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जो काउंट हो सकते हैं। उन चीज़ों, वो चीज़ें जो काउंट हो सकती हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, एप्पल है, तो अब एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल। और इसी तरह ऑरेंजेस है और बाकी भी फ्रूट्स, आप जो है जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं वो सब काउंटेबल नाउन में आएंगी। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, वो नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, वाटर जो है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और इसी तरह हेयर्स, जिनकी कोई शुमार नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो ये किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जो नाउन की टाइप्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब जो है इसके अलावा भी एक दो टाइप्स हैं, लेकिन मेरे पास यही थी तो मैंने यही डिस्कस की हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।